हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना चाहिए। तो आज का लेक्चर नंबर 3 में, जिसका नाम है बहुपद, बहुपद का लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। देखने तो इससे पिछली क्लास में हम बहुपद का इंट्रोडक्शन और बहुपद का कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़े थे, और वहां पर हम लास्ट क्लास में हम छोड़े थे कि भैया शून्यांक किस तरह से निकालेंगे, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा यही कर्तव्य होता है कि जो पढ़ाया हूँ उसको पीछे से रिवीजन करवा दूं। तो अभी तक क्या क्या पढ़े उस पर नहीं मैटर पड़ता, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पढ़े। अभी देखो 2 वीडियो पढ़े ना, उसमें कौन कौन ऐसा टॉपिक है जहां से बिहार बोर्ड में, चाहे कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां पर है कि बहुपद का पहचान, कि भैया कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उसका पहचान करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। ऑप्शन ए में दे देगा 2x+3, बी में दे देगा √3x+1, सी में दे देगा 2x⁻² + 3, डी में दे देगा 3x² - 2x⁻1 + 2। इनमें से कौन बहुपद है? तो क्या मारोगे, क्या मारोगे? तो भैया बहुपद हम उसी को बोलेंगे जिसका घात किसमें हो, पूर्ण संख्या में। किसमें हो? पूर्ण संख्या में। तो इसमें देखो कौन ऐसा है जो पूर्ण संख्या में। तो मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा। क्या तुम सबको भी ए लग रहा है? सर मुझे भी ये लग रहा, तुम सबको भी लग रहा। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ देखो एक घात एक है, बाकी सबका आंसर है। ऐसे पूछेगा। दूसरा नंबर में क्या पूछेगा कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात से, बहुपद का घात से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो बोलेगा भैया 2x² - 3x⁴ + 2x में बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा? ऐसे रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 4, डी में रहेगा 6। तो देखो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? 4। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4। समझ में बातें आई या नहीं? और इसी को बोलेगा कि 2x²। अब उसके बाद यहाँ पर से ये घात वाला पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो भैया तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपद का मान से। क्या से? बहुपद का मान से। बहुपद का मान से कैसे पूछेगा? बहुपद का मान जैसे यहाँ पर दे देगा p × x। हम बोले थे कि बहुपद को px से सूचित किया जाता है, gx rx कुछ px बराबर p दे देगा 2x² - 3x+4 ये दे देगा, और बोलेगा px बराबर इतना, तो p1 का मान होगा, p1 का मान होगा। और ऑप्शन ए में मतलब ऐसी ऑप्शन ए में दे देगा आंसर। हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन दे देंगे। तो p को रखेंगे 1, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ही दे देते हैं 3, बी में -3, सी में 2, डी में -2। चाहे यहाँ पर देते हैं नॉन ऑफ दिस, नो यानी इनमें से कोई। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं। अगर यहाँ पर 1 रखें, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 2 एकम 2 ही आएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 2 तो यानी कि 2। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर गुना रख देंगे, कोई नहीं। यहाँ पर कितना रखेंगे? 1, x की जगह कितना? 1, यानी कि -3, और उसके बाद +4। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 कितना आ जाएगा? 6, 6 में से गया 3 तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछेगा। या तो दूसरा तरीका यहाँ पर से और पूछ सकता क्या कि px बराबर दे देगा, ऐसे है बहुपद, ऐसे रहेगा कि बहुपद 2x² - 3kx + 4। तो p1 में k का मान क्या होगा? p1 में k का मान क्या होगा? p1 में k का मान पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि भैया p1 यानी कि x के जगह 1 रखो, उसके बाद देखो, मतलब इसका p1 जैसी हम बोल दिए, इसका मतलब है कि x बराबर कितना बोल दिया भैया? 1। ये तो x बराबर जब भी देगा, हो सकता है यहाँ पर दे देगा तो x बराबर है यहाँ पर 1, तो k का मान क्या होगा? ऐसे भी पूछेगा, या तो p1 ऐसे भी दे देगा। कोई दिक्कत उसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा। यहाँ पर हम पहले रख लेते हैं p × 2 × 1 का होल स्क्वायर -3k, और देखो x के क्या रखेंगे? 1, तो यहाँ सबके बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो तुमको भी पता है। 3 × k × 1 प्लस में कितना जाएगा? 4, तो यहाँ पर 2 ही होगा, और माइनस यहाँ पर 3
के प्लस में क्या जाएगा 4, और ये दोनों देखो जुड़ जाएगा आपस में, 4 2 6 यानी कि 6 माइनस 3 के बराबर क्या कर देंगे 0। इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 3 के बराबर देखो -3 के बराबर क्या जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर जाएगा 3 के बराबर कितना आ जाएगा 6, तो के बराबर क्या आ जाएगा 6, इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो 3 दूनी 6 यानी कि के का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा। जैसे कहीं पर था 3 था, बी में था -3 था, सी में था 2 था, डी में था -2, तो कौन मारोगे, तो सी मारना। ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बहुपद के मान से। क्या बातें समझ में आ रही, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो क्या बना लोगे, क्या बना लोगे, ठीक है। हाँ भैया चलो, अच्छा चलो 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 चलो, ठीक नहीं। और पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, बहुपद का प्रकार भी पढ़े थे हम। क्या पढ़े थे, बहुपद का प्रकार, ठीक ना। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, घात 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा, हम कल की क्लास में ये भी बताए थे घात और घात बराबर शून्यक, शून्यंक, मतलब ये बताए थे कि भैया जितना जिस बहुपद का जितना घात होता उसी उतना उसका क्या होता शून्यंक। क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है सर, चमक भी आ रहा, पता नहीं किस चीज का चमक है, लाइट कहाँ से आ रहा है वो पीला वाला लाइट, मुझे खुद नहीं पता। चलो, हम क्या बोले थे कि बहुपद का घात और शून्यक आपस में बराबर होता है। जैसे हम बोले कि यहाँ पर 2x² - 7x - 9, बोले भैया इसका घात कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर जी घात इसका होगा 2, तो हम पूछेंगे शून्यक कितना होगा, तो हम बताए थे ना कि शून्यक भी होगा 2। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1, तो पूछेगा रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, शून्यक कितना होता है, ऑप्शन ए में दे देगा 1, बी में देगा 2, सी में देगा 3, डी में देगा ऑल, मतलब इनमें से सभी, तो क्या मारोगे 1। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा रैखिक बहुपद से। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि द्विघातीय बहुपद का शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो घात बोले हैं 2, तो शून्य की संख्या भी कितना होगा 2। तो यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं, देखो पद के आधार पर नहीं पूछेगा, पद के आधार पर नहीं पूछेगा, पूछेगा किसके आधार पर, घात के आधार पर। भैया एक घातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1, द्विघातियों का तो 2, त्रिघातियों का तो 3, चार घातियों का तो 4, ऐसे ऐसे पूछेगा। यहाँ से ऐसे भी पूछेगा 4 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, देखो एक घात वाले को एक पद एक घातीय, 2 घात वाले को द्विघातीय, त्रिघात वाले को त्रिघातीय, तो 4 घात वाले को 4 घातीय नहीं बहुपद मार देना। यहाँ पर पूछेगा 4 घात वाले बहुपद को कहते हैं, 4 घात वाले बहुपद को कहते हैं, बहुपद को कहते हैं। पूछेगा, एक में दे देगा रैखिक बहुपद, बी में दे देगा द्विघातीय बहुपद, क्या देगा द्विघातीय, यहाँ पर लिखना था रैखिक, यहाँ पर बोलेगा द्विघातीय, 3 में लिख देगा मतलब सी में त्रिघातीय, और डी में लिख देगा बहुपद। तो क्या मारोगे, तो भैया एक घातीय नहीं होगा, द्विघातीय नहीं होगा, त्रिघातीय भी नहीं होगा, तो होगा बहुपद ही ना, क्या होगा बहुपद ही ना, तो आंसर दे देंगे हम बहुपद, यानी कि डी में मार देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लेना अपना जाके अच्छी तरह से। सबके पास ऑब्जेक्टिव का बुक होना चाहिए, याद रखो। दिमाग एक क्लियर रखो कि तुम्हारे पास, जो टीचर बोलता है कि बुक मत लो, ये गलत चीज है, बुक तुम्हारे पास होना चाहिए। एनसीईआरटी का बुक कितना रुपया मिलता होगा रे, एनसीईआरटी का बुक कितना रुपया में मिलता होगा भैया, मिनिमम मेरे को लगता है कि मैथ्स का 100 रुपया मिलता होगा, मैथ्स का 100 रुपया, और साइंस का तो लगता है शायद, साइंस का तो और लगता है 80 की 20, 80 या 90 रुपया कुछ ऐसे समथिंग में मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है। तो देखो, लेकिन मैथ का लेना, ध्यान से रखना, मैथ लेना एनसीईआरटी का, और साथ में और कोई बुक ले लेना, और कोई बुक लेना किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। किसके लेना, प्रैक्टिस के लिए। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के मैथ में बहुत ही कम हिसाब होता, इसीलिए तुम सब प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक ले लेना। एग्जाम्पल के लिए जैसे आता है केसी सिन्हा, हमारे बिहार में फेमस है, उसके बाद आता सरल गणित, सरल गणित, और एगो आरकेडी शर्मा,
RKD शर्मा, ऐसा भी किताब होता, शायद मेरे को तो लग रहा है RKD शर्मा, और बहुत सारे किताब फेमस होगा, तो ले लियो आराम से प्रैक्टिस के लिए। समझ में बातें आ रही है कि नहीं, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी बात तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव का बुक तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे इससे पहले क्लास में हम क्या पढ़ाए हैं, रियल नंबर पढ़ाए कि नहीं, रियल नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव तुमको बना लेना चाहिए, और सब्जेक्टिव पर भी प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए रियल नंबर का। अभी बता रहे पॉलिनोमियल बहुपद, तो उससे तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक से बोले कि भैया ये टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता, तो तुम आराम से जाकर पूरा ऑब्जेक्टिव में खोजो कहाँ कहाँ ऐसा हिसाब तुमको है, बनाओ, तो भैया हो जाओगे परफेक्ट। बातें समझ में आ रही कि नहीं। और सेम तरह साइंस में ही करना, साइंस में लेकिन जब बोलेंगे चैप्टर खत्म हो गया तब ऑब्जेक्टिव का ध्यान दो, ठीक ना, तब सब्जेक्टिव का ध्यान दो। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया तुम अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चल जाएगा जीवन बर्बाद तुम्हारा। नोट्स अच्छी तरह से बनाओ तभी संभव है, अन्यथा संभव। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास पर। अब क्लास को हम क्या लेकर जाएंगे, आगे की ओर। कहाँ, आगे की ओर ले जाने से पहले मैं थोड़ा सा एगो मतलब बात कर लेता हूं। क्या ये, क्या बहुपद का मानक रूप जानते हो, बहुपद का मानक रूप, अगर एक घातीय रहा, लिख लेना इसको, हमको लगता है लिखा दिए लेकिन फिर भी, एक घातीय का होता है ax प्लस b, द्विघातीय का, थोड़ा इसको कहीं पे लिख लेना, द्विघातीय का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या कि इंपोर्टेंट है, काम देगा आगे। चलो, त्रिघातीय का क्या होगा, त्रिघातीय का होता है ax क्यूब प्लस bx प्लस c। लो भैया इसको नोट्स करो, उसके बाद अब चलेंगे शून्यांक की ओर, क्या कि कल क्लास वहीं पर हम बोले थे, वहीं पर। चलो इसको जल्दी से नोट्स करो, जल्दी से। एक मिनट, चलो नोट्स कर लिया अच्छी तरह। चलो भैया अब आते हैं बहुपद के शून्यांक की ओर। शून्य कैसे निकालें, शून्यक कैसे, जहाँ कल के हेडिंग में डाले थे बहुपद का शून्य कैसे डाले थे, क्या हेडिंग में, बहुपद का शून्य का परिभाषा भी लिखा दिए थे भैया, चर पद का वैसा मान, चर पद का वैसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य, 0/सन्नाटा। एग्जाम्पल के लिए p इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिए। अब ये x के जगह हम क्या रखे जी, ये पूरा बहुपद का 0 कर दे, तो आंसर है -3/2 रखो। देखो भैया, तो p इंटू एक्स बराबर कितना रखे बोले, -3/2, यानी कि -3/2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 जा कटा, यानी कि p इंटू -3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 प्लस 3, ये कट के आ गया कितना, p-3/2 बराबर क्या आ गया, 0। यानी कि भैया यही क्या कहलाएगा, यही जो है x बराबर क्या है, x बराबर -3/2, ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। कौन बहुपद का, इस बहुपद का शून्यक, यानी कि इस बहुपद का शून्यक ये वाला है। क्यों, क्योंकि जब हम ये x की जगह उठाकर इसमें रखें तो ये क्या कर दिया, पूरा बहुपद को शून्यक। समझ में बातें आए कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए सीखेंगे किसके, रैखिक बहुपद का शून्यक। पहला स्टेप में एक घातीय बहुपद का शून्यक, एक घातीय बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए भैया साहेब p इंटू एक्स बराबर दे दिया, मान लो 4x - 7। अब पूछे हम ये x के जगह क्या रखें, x के जगह क्या रखें, इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए भैया कुछ नहीं है, निकालने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर 4x - 7 है, अब बराबर क्या कर देंगे हम 0।
या देखना, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद, 4x-7 बराबर 0 कर देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखना, ये है मान लो बराबर, ये क्या चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, बराबर, बराबर का। अब हमको करना क्या है कि सभी अचर पद को बराबर के इस साइड रखना है, दिमाग में रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बराबर के इस तरफ अचर पद और इस तरफ क्या रखना है, चर पद। जैसे ही कर दोगे तुम्हारा शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नहीं कोई था तो बराबर देकर, बराबर देकर कोई भी कभी भी जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा सर जी ये बराबर का जीरो क्यों काहे लाए, तो शून्यक निकालने तो अगर शून्यक निकालने तो तुमको ये वाला चीज करना ही है। जैसे p इंटू एक्स बराबर है 4x-7, यहाँ पर 4x-7 बराबर तुमको जीरो लिखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम शून्यक निकालने जा रहे हो। शून्यक निकालने जा रहे हो तो पहले नंबर बराबर देकर जीरो देखो, और बाकी बात तुमको कौन कौन संख्या देखो अचर दिख रहा है, तो देखो इसमें ये वाला अचर है और ये वाला अचर है, सभी को बराबर के उस तरफ भेजना, यानी कि चर, हाँ सिर्फ लिखे, इस तरफ सब चर रहेगा, उस तरफ क्या रहेगा अचर, मतलब बराबर के इस तरफ सिर्फ x रहेगा, बाकी बात सब बराबर के उस तरफ जाएगा, जाएगा ना। याद रखना, जब भी इस तरफ से उस तरफ ले जाना तो सबका चिन्ह में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के लिए पहले हम 7 को उस तरफ ले जाते हैं, तो 7 के आगे देखो क्या है माइनस, तो उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ बचाएगा कितना 4x, 4x बराबर कितना हो गया 7, ये जीरो की जगह क्या हो गया 7। अरे भैया जीरो प्लस 7 तो 7 ही ना होगा, अरे 7 ही ना होगा, इस तरफ माइनस उस तरफ गएगा तो क्या हो गया प्लस, तो 7। अब इस 4 को उस तरफ भेजो, तो भैया 4 इधर देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना, तो 4 इस तरफ गुना है, उस तरफ जाएगा तो भागा, तो x बराबर हो गया 7/4। ये तुम्हारा आ गया आंसर, x का वैल्यू। अब तुम रख के देख लो, p इंटू एक्स बराबर क्या था 4x-7। अब यहाँ पर पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 7/4 रखेंगे, तो भैया यहाँ पर 4 गुने 7/4 यहाँ पर 4, 4 से 4 कट गया, तो p इंटू 7/4 बराबर क्या आ गया 7-7 कितना आ गया, तो p इंटू 7/4 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आ गया कि नहीं, क्या समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि भैया लो पी एक्स बराबर एक और देते हैं, पी एक्स बराबर दे देते हैं 2x+3, तुमको करना कुछ नहीं है, 2x+3 देना है, बराबर क्या करना है 0। यहाँ पर 2x इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, फिर ये 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो x बराबर आ जाएगा -3/2। लो भैया आ गया शून्य। क्या निकाल लोगे, सर निकाल लेंगे। एक और लो भैया, निकाल के मेरे को दिखाओ तो, एक और लो। अगर p इंटू वाई बराबर दिया हुआ है, मान लो 3y-6, इसको निकालो, तो यहाँ पर 3y-6 बराबर क्या करेंगे हम 0, इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा 6, ये गुना उधर जाएगा तो भागा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/3, यानी कि काटेंगे तो कितना जाएगा y बराबर 2। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आप 2 यहाँ पर रखे देखो, 2 यहाँ पर रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में 6 गया कितना जाएगा 0, यानी कि भैया ये आ गया तुम्हारा शून्य। क्या रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीख चुके हो, सर हाँ सीख चुके हो। अच्छा, तो हमको रैखिक बहुपद का मानक रूप बताओ। मानक रूप क्या था, मानक रूप था ax+b। अच्छा, इसका शून्यक बोलेंगे निकालने के लिए, तो भैया ax+b बराबर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ax बराबर -b, और इस तरफ गुना उधर तरफ भागा, तो x बराबर क्या जाएगा -b/a। ये हो गया इसका क्या क्या क्या, तो शून्यक क्या निकाल लोगे। अगर मैं बोलूं कि भैया p इंटू वाई बराबर एक समीकरण देता हूं 3x-8 निकालो, तो कुछ नहीं, 3x-8 बराबर 0, इस तरफ माइनस उस तरफ प्लस, तो 3x बराबर 8, तो यहाँ पर गुणा उस तरफ भागा, तो x बराबर 8/3। ये आ गया शून्य। चलो भैया निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना, तो लो निकाल के लेकर आना तुम सब, डायरेक्ट ऐसे ही दे देता हूँ, तुम सब px वक्स लिख लेना, ठीक ना।
लो निकाल के लेकर आना सबका शून्य। क्या निकाल लोगे सर? निकाल लेंगे। चलो भैया आगे चलो, इसको ध्यान से याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना। शून्यक निकालने के लिए सर सीखेंगे किसका? तो एक घातीय बहुपद का। अब हम निकालेंगे किसका? तो द्विघातीय बहुपद का शून्यक। किसका? तो द्विघातीय बहुपद का। इसको कैसे निकालना? जैसे यहां पर देंगे द्विघात वाला, यानी कि p इंटू एक्स बराबर 2x² माइनस मान लो दे दिए 3। ये दो घात वाला है, कैसे निकालना? तो सेम वही वाला, तो x² माइनस 3x, 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब उसको इस तरफ भेजो, 2x² बराबर क्या आ जाएगा 3, और गुना इधर जाएगा तो भागा, यानी कि x² बराबर 3/2। लेकिन एक चीज याद रखना, और यहाँ पर दिख रहा है अचर पद, हम क्या बोले थे? अचर पद को उस तरफ रखना, बराबर के उस तरफ, अचर पद को इस तरफ। तो यहाँ पर देखो ई तो है चर पद, लेकिन ये तुमको कौन पद लग रहा है? अचर पद। तो इसको भी उधर में, तो इस तरफ ये पावर के रूप में है। तो याद रखना, पावर हटाएंगे रूट्स हटाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा √3/2। ये भी प्लस माइनस में, किस में? प्लस माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस। अब भैया एक बार x बराबर लिख दो 3/2, और एक बार लिख दो x बराबर माइनस √3/2। भैया 2 शून्यक आ गया, 1 शून्यक और 2 शून्यक। इसीलिए बोले थे कि बहुपद का घात 2 तो शून्यक भी 2। अब ये दोनों को तुम यहां पर रख के देखो, ये शून्य कर देगा। रख के देखें, 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब देखो 2 √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर तो 2, माइनस 3, 3 से 3, 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 कितना जाएगा 0। अच्छा एक बार ऐसे रख के देखते हैं, 2 इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 तो 2 ही रहेगा, गुणे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √3 का 3 और 2 का 2 माइनस माइनस कितना जाएगा 3, 2 से 2 कटा, 3 माइनस कितना जाएगा 3, बराबर कितना जाएगा 0। क्या बातें समझ में आई? यहाँ पर देखो कितने आए 2। ठीक, फिर आगे एक और रख के देखते हैं। ये सब द्विघातीय का, किसका? द्विघातीय का। अगर मैं यहाँ पर दे दूं p इंटू एक्स बराबर x² माइनस 3, तो निकालो। तो भैया कुछ नहीं, x² माइनस 3 बराबर क्या करना है 0। तो x² बराबर n माइनस उधर जाएगा तो प्लस, पावर हटाएंगे रूट्स हटाएंगे, तो √3 प्लस माइनस का चिन्ह, यानी कि एक शून्य का आ गया प्लस में और एक शून्य का आ गया माइनस में। रख कर देख लो, यहाँ पर √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ पर रखेंगे माइनस √3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √3 का तो 3 ही होगा, तो 3 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा 0। भैया ये दो शून्य का आ गया, किसका? तो बहुपद इतना। डील डन, डील डन। समझ में आया कि नहीं बाबू? रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करो, मैं कुछ यहाँ पर 1 मिनट भैया, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा देख लेना चाहता हूँ कि कौन कौन सारे हिसाब यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसी में से कोई और एग्जाम्पल लेकर बता दूंगा, ठीक ना? ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कहाँ गया एनसीईआरटी? नहीं मिला एनसीईआरटी में, मतलब उतना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं अपने मन से, ठीक है। एक शून्य निकालने के लिए और देते हैं, और देते हैं। अब क्या देते हैं? तो क्या दूं? हाँ बनाओ इसको। अब कैसे करोगे सर? अब कैसे करोगे? तो देखो भैया, इसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अच्छा कितने पद हैं? तो 1 2 3 त्रिपदी है। अगर ये 2 पद का रहता, 2 पद का, तो आसानी से निकाल लेते थे, रहता था कि नहीं? चाहे एक घातीय रहेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन आ गया द्विघातीय के तीसरा टर्म में, इसलिए निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम ये देखेंगे। अब इसका शून्य निकालने के लिए हमको भैया सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आगे वाला को पीछे से करना पड़ेगा गुना। कैसे गुना करेंगे? तो देखो सबके से पहले आगे देखो क्या चिन्ह, प्लस प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो प्लस प्लस कितना होता छोटुआ मेरे? प्लस। अच्छा 10 गुने x² 10 गुने x² तो होगा
10x²। क्या आ जाएगा? 10x²। अच्छा ऐसे भी नहीं बताते, रुको, ऐसे भी मत बताने दो। क्या करते हैं तुम सबको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। अच्छा इसके आगे प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। अच्छा इसके आगे कितना नहीं कोई तब 1, और 1 गुना करो 10 तो कितना आ जाएगा? 10। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? समझ में बातें आ रही है कि नहीं? यहां पर आगे प्लस 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 10 एकम 10। अभी क्या करो, ये 10 को कौन कौन संख्या को आपस में जब गुना करते हैं तब 10 आता है। तो 1 गुने 10, 2 गुने 5, और बाकी बात कोई संख्या है नहीं। मतलब इसको क्या करना है तुमको? तोड़ना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना, फैक्टर कि कौन कौन इसके फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो भैया 1 गुने 10, 1 गुने 10 यानी कि कौन कौन संख्या को जब आपस में गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो 1 गुने 10 बराबर 10, और 2 गुने 10 तो 10, यानी कि इसके बराबर भी आ रहा 10 और इसके बराबर भी तुम्हारा आ रहा 10। क्या बातें समझ में आ रही? पहले हम क्या करेंगे, आगे वाला को पीछे से हम क्या करेंगे? गुना। ध्यान से, पहला स्टेप, प्रथम स्टेप में आगे वाला को पीछे से क्या करेंगे? गुना। अच्छा ये जो शून्यक हम निकाल रहे हैं किस विधि से? तो याद रखना, गुणनखंड विधि से। लिख लेना गुणनखंड। अभी उतारना, नोट्स उट्स मत करो, अभी पहले आराम से समझो किस विधि से कर रहे हैं? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्लास 9th में भी किए होगे, नहीं जो किए होगे उसके लिए बता रहे हैं। पीछे वाला को आगे वाला से क्या करना? गुना। कर लिए गुना, 10 आ गया। अभी 10 को हमको तोड़ना है। भैया कौन कौन संख्या है जो आपस में गुना करने से 10 आता है? 1 गुने 5, 2 गुने 5 हो गया। अब बाकी बात, ये दोनों संख्या जो तोड़े हो, ये दोनों में देखो जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? ये बीच वाला आना चाहिए 7। तो देखो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अच्छा 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। क्या 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा 2 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? 7 आ रहा। यानी कि 2 + 5 को करेंगे तो 7 भी आ रहा, और 2 गुने 5 भी करेंगे तो कितना आ रहा मेरा? 10 आ रहा। तो बताओ मिल रहा है कि नहीं? गुना करने पर आना चाहिए ये 10, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए हमको ये बीच वाला 7। फिर से समझो, पहला स्टेप गुणनखंड विधि द्वारा निकालने, पहला क्या करना कि पीछे वाला को आगे वाला से गुना करने पर कितना आ रहा? 10। ये 10 को हमको तोड़ना है। तोड़े भैया 2 और 5 में, तो ये दोनों को गुना करने पर यही वाला 10 आना चाहिए। लेकिन ये जोड़ने या घटाने, याद रखना, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। बातें समझ में आई या नहीं? इसको मैं मिटा देता हूं, अच्छा से फिर लिख देता हूं, x² + 7x + 10। ठीक, बातें समझ में आ रही कि नहीं? हम क्या किए तो भैया ये 10 को तोड़े कितने में? 2, 5। अगर 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। बस 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 बस। अच्छा 2 गुना 5 करो तो कितना आ रहा है? 10। बस सेम टू सेम यही उतार देना, यानी कि हमको यहाँ पर x² तो लिख ही दिए, और ये 7 की जगह तुमको ये वाला लिख देना है, ये वाला +2 +2 +2 x + 7 7x, सॉरी 5 नहीं था रे, नंबर 5 नहीं था, 5x + ये वाला तुमको उठाकर खाली ये बीच वाला करना, कुछ नहीं, बस इसको तोड़े हो लेकिन लिखना है इसी की जगह ये वाला। अब बोलोगे सर जी ये x कैसे आ गया? तो देखो भैया फिर से अच्छा गुना करो, तो देखो 10 गुने x तो कितना आ जाना चाहिए? 10x²। समझ में बात आई कि नहीं? तो यहाँ पर 2x और 5x तो कितना आ जाएगा? 10x²। 10x²। अच्छा 5x, सॉरी 2x और 5x कितना आ जाएगा? 7x आएगा कि नहीं? यानी कि 2x + 5x बराबर कितना आ जाएगा? 7x। तो यही वाला सेम उठाकर ये 7 के जगह में इसको ऐसे रख देना, ये जहां पर 7 था वहां पर उठाकर ई रख देना है। मतलब यहाँ पर 7 था तो हम क्या रख दिए? 2x + 5x। अब बाकी बात आगे पीछे वाला हमको टच नहीं करना है, और उसी जैसे धरते हैं, ठीक है। अब यहां तक तुम कर लोगे तो यहाँ पर देखो कितने टर्म्स बन गए? 4 टर्म्स। 1 2 3 4, यानी कि 4 पद हो गए। 1 2 3, तो 2 गो को एक साथ रखो और ये 2 गो के एक साथ रखो। हमको करना सिर्फ ये है, ये 2 गो। अब ई दोनों में से देखो क्या ऐसा कॉमन हो रहा है? क्या ऐसा है कॉमन निकाल सकते हैं? सर इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिए तो देखो 2x था, 1 निकालिए तो बचा मेरे पास 1x, प्लस यहाँ पर देखो 2 था और x था, तो x तो निकाल लिए तो बचा मेरे पास कितना? 2। ठीक, और सेम इसी तरह एगो और बॉक्सा बनाकर ऐसे लिख दो, x प्लस, लिख दियो। अब देखो इसका काम हो गया, इसका कॉमन निकाल लिए।
अब तुमको करना क्या है, तो ये जैसे जैसे लिखे तो बस ये दोनों को आपस में मिला देना। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं, तो यहाँ पर 5 नहीं देना हमको, यहाँ पर दे देना। अगर यहाँ पर 5 देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं देना। तो यहाँ पर हमको 5 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर दे देंगे 5। इसके आगे देखो चिन्ह क्या क्या, प्लस का, तो यहाँ आगे दे देंगे हम प्लस, ठीक है। तब बस ये दोनों में इसको एक लिख दो, यानी कि x प्लस 2, और ये इसको एक साथ लिख दो, यानी कि x प्लस 5। अब बताओ एक चर वाला बहुपद आ गया कि नहीं? अब यहाँ से तो निकाल लोगे। अब बोलेंगे भैया x प्लस 1 x प्लस 2 का बहुपद अति निकालो, तो भैया क्या करता था, तो x प्लस 2 बराबर क्या करते हो, 0 करोगे, तो इधर माइनस उधर जाएगा तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x बराबर -2, ठीक। फिर x प्लस 5 बराबर कितना, तो 0, तो x बराबर कितना, -5, यानी कि ये इसका आ गया शून्य। रख के तुम देख लो, अगर ये बहुपद शून्य होगा तो फिर तुम कह देना हमको। यही है कौन विधि, गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड विधि। एक और लेते हैं, एक क्या करते हैं हम और लेते हैं, जो इजीली ही लेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं लेंगे। मैं मिल जाए तो सही। एनसीईआरटी का बुक कहाँ चला गया है, तब तक तुम इसको नोट्स करो। हाँ मिल गया, जल्दी से नोट्स करो इसको। जल्दी से नोट्स करो भैया। एक घात वाला शून्यक निकालने के लिए सीखे थे, अब दो घात वाला भी सीखे, फिर त्रिघातीय भी सीखेंगे। टेंशन वाली बात नहीं लेने का, नको लेने का, टेंशन नहीं लेने का। जल्दी से इसको नोट्स करो। चलो भैया आगे चलें। अब अगला लेते हैं 2x² - 2x - 8। x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 करेंगे क्या, पहले आगे वाला को पीछे से गुना करेंगे। इसके आगे कितना, 1, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 8 गुने x², यानी कि 8x²। हमको इसी को तोड़ना है, तो देखो तोड़ना है भैया, कौन कौन पढ़ा हम, तो 1 गुने 8। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस लाना था, यानी कि किसी एक में तुमको माइनस देना पड़ेगा, तभी आएगा -8। और यहाँ पर 2 गुने 4, तो किसी एक में देना पड़ेगा, तभी तुमको आएगा -8, ठीक है। और किस में आता, अब कोई में नहीं आता, ठीक है। अब बस इन दोनों में से देखो किसको जोड़ने या घटाने पर -2 आ रहा है। अगर -1 और +8 करूं तो कितना आ रहा, तो भैया 7 आ रहा है। अच्छा जोड़ेंगे तो दोनों का आगे माइनस दे देंगे तो कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, यानी कि 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसको देखो -2 और 4, -2 और 4 तो कितना आएगा, 2। हमको यही तो यहाँ पर लाना है, -2 और 4 तक कितना आ रहा, 2, लेकिन यहाँ पर हमको लाना -2। अच्छा इसके आगे माइनस कर देंगे और इसके आगे प्लस कर देंगे, देखो कितना आ रहा, तो भैया आ रहा -2। बस अब यही यहाँ पर छाप देना है, ये x² और उतार दो। अब ये 2 के जगह हमको लिख देना ये वाला +2x और -4x - 8, इसके जगह ये वाला लिख देना, हो गया। फिर से इसमें क्या है जो कॉमन निकाला सर, x को निकाल लिए, तो बचा क्या, x निकालिए तो x बचा, प्लस में क्या बचा, 2 बचा। सेम उसी x प्लस क्या कर दो 2, इस दोनों को बराबर को देखो, x है यहाँ पर देखो क्या और चाहिए 4, तो यहाँ पर 4 देंगे, और माइनस का चिन्ह तो माइनस के चिन्ह, यानी कि x - 4 एक बार और एक बार x प्लस, इन दोनों में से कोई एक लिख देना और इसको एक साथ लिख देना। तो अब इसको निकाल लो, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2। ये इसका आ गया बहुपद, ये इसका क्या गया, बहुपद के शून्यक। क्या गया, बहुपद के शून्यक। निकाल लोगे, सर निकाल लेंगे। चलो अच्छी तरह से आ गया समझ में। और चलते हैं, और लो, और एक आध लो, इसको नोट्स किए हो ना। 6x² - 3, 6x² - 3 - 7x ऐसे दिया। तो सबसे पहले नंबर ये बहुपद ही गलत दिया हुआ है, क्या कि बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है कि घटते क्रम में तो 2 के बाद 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर गलती हो गया। तो 6x², 7 को आगे ले लेंगे, -7x माइनस क्या कर देंगे, अब निकालो। तो पहले आगे को पीछे वालों से क्या करना है, गुना, प्लस माइनस
माइनस छोतियाई 18 और एक्स स्क्वायर है तो तुमको एक्स स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो छोटा बच्चा वाला काम है, ठीक है। अब ये 18 को तोड़ो तो 1 गुने 18, देखो यहाँ पर माइनस लाना तो किसी एक में तो माइनस देना ही पड़ेगा, कोई एक में इसमें दे देता हूँ चाहे इसमें, किसी में दो लेकिन दो, कितना रहा -18। अच्छा 3 गुने 6 कर रहा हूँ तो कितना रहा 18, लेकिन माइनस लाना तो किसी एक के पास देना पड़ेगा माइनस। अच्छा 9 गुने 2 कर रहा हूँ तो -18 किसी के पास एक, ठीक है। अब इसको जोड़ने या घटाने पर किसको, देखो 18 में से 1 जाएगा, 18 में से 1 जाएगा तो 17 और 18 1 जोड़ेंगे तो 19, ये वाला नहीं होगा, जोड़ने या घटाने पर नहीं हो रहा। अच्छा 6 3 9, अगर 6 में से 3 गया तो 3, ये वाला भी नहीं होगा। और ये देखो 9 2 11 आ रहा, लेकिन 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा 7 आ रहा, लेकिन हमको लाना है -7। यहाँ पर 2 क्या करना है, यहाँ पर 9, अब यहाँ पर से क्या करना है माइनस, यहाँ पर दिया तो कितना आ रहा, तो -7, कितना आ रहा -7। देखो भैया 2 गुने 9, यहाँ पर देखो -18 लाना तो -9 गुने 2 तो क्या आ जाएगा -18, लेकिन हमको घटा कर लाना -7, तो सही थे। तो भैया 2 -9 बराबर कितना आ जाएगा -7। अब यही 2 छाप दो यहाँ पे, तो भैया 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और उसके जगह क्या लिख देंगे, 7 के लिख देंगे +2x माइनस 9x माइनस 3। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, 2x माइनस 9x। अब इसको आगे देखो, हो सकता है तुम -9x + 2 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तुम पर डिपेंड पड़ता है कि तुम किस तरह से बनाना चाहते हो, ठीक है। फिर 4 को बन गया, तो इसमें से कोई क्या दिख रहा है कॉमन, तो भैया 2 निकल रहा है कॉमन, 2 निकालेंगे और x निकाल लें तो x निकालेंगे, तो भैया 2 निकालने तो यहाँ पर 3 बचा और x निकालने तो x बचा, और प्लस यहाँ पर 2x था निकालने कोई नहीं था 1 बचा, ठीक है। फिर 3x + 1 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को सिमिलर करना, सेम करना, x है x है, 3 में क्या ऐसा गुना करें 9 आ जाएगा, तो भैया 3 से गुना कर दीजिए सर, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस दीजिए, यानी कि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एक साथ, और उसके बाद 3x + 1, ये हो जाएगा तुम्हारा x, ठीक है। अब इसका निकालो तो भैया 2x माइनस 3 बराबर क्या जाएगा 0, तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3/2 दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। अगर नहीं भी दिखाई पड़ रहा तो एक घात वाला बहुपद हम तुम सबको बता दिए, उससे तो निकाल सकते हो ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे दे देना 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना जाएगा -1/3, ये होगा तुम्हारा आंसर। निकाल लोगे शून्यक, निकाल लोगे शून्यक, सर निकाल लेंगे, चलो। तो भैया हम कुछ होमवर्क देते हैं जिसका शून्यक तुम सबको निकाल के लिखाना। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक का सभी सॉल्यूशन करके लिखाना। दूसरा हम दे देते कहीं पे, 1 मिनट लिखो भैया, यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा बुक जो है, अच्छा एक काम करो, इसका भी निकालो, इसका खुद से निकालते हैं। √3x स्क्वायर -8x + 4 इसका निकालो, कैसे करोगे भैया, इसको गुना करना इससे, तो 4√3 गुने √3, √3 3 तो 3 चौके 12, तो गुना करने पर कितना आ गया मेरे को 12, कितना आ गया 12। ये दोनों को आपस में गुना किए, देखो दोनों के आगे प्लस है, दोनों के आगे क्या है प्लस है, तो भैया हमारा आगे +12, और x स्क्वायर 2 यानी 2, तो तुम सब समझ गए कि x स्क्वायर कैसे आता है, x कैसे आता है, वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये 12 को तोड़ना है 2 भाग में, जिसको जोड़ने या घटाने से कितना चाहिए 8, तो मेरे को लग रहा है कि 2 गुने 6 आ रहा है 12, और 2 और 6 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा 8, लेकिन दोनों के आगे क्या दे देंगे माइनस, यानी कि -2 -6 तो कितना आएगा -8, तभी ना आएगा -8, और -2 गुना -6 तो क्या जाएगा +12, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, तो यहाँ सेम टू सेम उतार देंगे, √3x स्क्वायर उसी रहने देना, और इसको यहाँ पे लिखना है -2x - 6x + 4 समझ में बातें आई कि नहीं। अच्छा एक काम करो, 6 को अभी इस तरफ लिखते हैं फिलहाल के लिए, क्यों लिखते हैं बताता हूँ, 6x - 2x, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा क्या ऐसा चीज है इसमें जो कॉमन मिल रहा है, बोलोगे सर जी यहाँ पर क्या पता तो नहीं चल रहा, हमको लग रहा है कि भैया इसमें x है, ठीक है, इसमें x निकालने, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो √3x स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन देखो हम बताते क्या होगा, रुक जाओ, यहाँ पर √3 भी कॉमन है, क्या है √3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है,
बोलेगा कैसे सर जी? यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, इसमें √3 है लेकिन इसमें भी √3 है। बोलोगे कैसे सर जी? अच्छा, ये 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 2। अच्छा, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 कितना आता है? √3 गुणे कितना आता है? 3। बस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुणे 3 गुणे 2, तो भैया कितना आएगा? 6। क्यों? क्योंकि √3 गुणे 3 कितना आएगा? 3, और गुणा करेंगे 2 तो कितना आएगा? 6। तो यहाँ 6 की जगह हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे 2। यहाँ पर से √3 इसमें भी है कि नहीं? तो √3 इसमें भी कॉमन निकालेंगे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? √3 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर सब में x है तो x कॉमन निकालेंगे। देखो √3 था, निकाल लिए, 2x था, 1 निकालेंगे तो बचा कितना? x, और माइनस, यहाँ पर देखो 6 को लिखे थे इस क्रम में, यहाँ से √3 निकालें तो बचा मेरे पास कितना? यही ना, यानी कि 2 गुने √3 यानी कि 2√3। समझ में बात आ रही है? चलिए सर समझ में आ रही है। अब सेम टू सेम इसी को इस तरफ उतार दो, x माइनस 2√3। बस ये दोनों को तुमको बराबर कर देना। x है 2 नहीं है, 2 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब √3x माइनस 2 और उसके बाद x माइनस 2√3। अब इसको निकाल लो, तो भैया √3x बराबर कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, माइनस कदम कदम से चलिए सर, -2 बराबर 0, तो यहाँ पर √3x बराबर कितना हो जाएगा? 2। इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/√3। फिर से इसको ऐसे करेंगे कि x माइनस 2√3 बराबर कितना कर देंगे? 0, तो x माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2√3। हो गया तुम्हारा ये शून्य। रख के देख लो, चेक कर लो, एक बार रख के चेक कर लो, आता है कि तुम्हारा नहीं। चलो भैया, समझ में आया? समझ में आया? चलो तो निकालना शून्य घर से लिए। कहाँ गया मेरा डेस्क? अच्छा, एक काम करो ना, अभी नहीं उतारो, एक चीज और बता देते हैं जो फेमस जो बहुत ज्यादा पूछता है। क्या? तो शून्यांकों और गुण्याकों के बीच में संबंध। क्या? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में हर बार, ये हर साल तुम्हारे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। एक होमवर्क लिख ही लो, सिर्फ तुम सबको आथी उतारना, बहुपद। रुको, सिर्फ बहुपद वाला उतारना और कुछ ज्यादा नहीं उतारना। यहाँ पर सब दिख रहा है जो, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? नीचे भी देखो कुछ लिखा हुआ है, जो जो तुमको समझ में आएगा निकाल लेना। क्वेश्चन मत पढ़ो, तुमको सिर्फ अति बहुपद लिखना है, क्वेश्चन छोड़ दो, बहुपद लिखो और इसका शून्यांक तुम सब नोट्स करके लेके आना, ठीक है? अब जो हम पढ़ेंगे अब अगला, तो अभी पढ़ना था हमको, अरे लाइट, अभी हमको पढ़ना था कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यक, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं। क्या? तो सर जी गुणांक किसको कहते हैं? तो पहले गुणांक निकालना सीखो। जैसे कि यहाँ पर दे दिया ना 2x² माइनस 4x प्लस 7। अब पूछेंगे इसका शून्यक, तो निकाल लोगे सर शून्यक, लेकिन अब पूछेंगे इसका गुणांक, गुणांक पूछेंगे। तो भैया गुणांक निकालने के लिए पहले हमको क्या जाना चाहिए? द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, तुमको क्या लग रहा है x² के बगलवा में जो होगा, अगर पूछेंगे यहाँ पर x² का गुणांक तो क्या बोलोगे? x² का गुणांक, तो भैया x के बगल में देखो क्या है, यानी कि a। तो यहाँ पर पूछेंगे x² का गुणांक कितना है भैया? तो 2। x का गुणांक तो -4। अगर पूछेंगे इसमें अचर पद कौन है? तो सर -7। समझ में आया कि नहीं? तो यही कहलाता गुणांक, यानी कि इसके बगलवा में जो गुना हो रहा था इसी को क्या बोलते हैं? गुणांक। इसी के बगल, ये तो अचर पद है। तब यहाँ पर पूछेंगे x² का गुणांक, तो क्या निकाल दोगे? गुणांक तो कितना जगह? 2। अगर बोलेंगे x का गुणांक तो क्या बोलोगे? -4। अगर बोलेंगे अचर पद तो कितना होगा? 7। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि a बराबर भैया 2 है और b बराबर कितना है? -4 है, और c बराबर कितना हो गया? 7। क्या है कि देखो यहाँ पर x के बगल वाला a कहलाता है, x के बगल वाला देखो a है कि नहीं? तो a के जगह पर क्या है? 2, और देखो x के जस्ट बगल में b है, तो
बी की जगह पर क्या है 4, तो इसे लिख दें बी की जगह 4। यहाँ पर 7 क्या है सी की जगह, तो इसको क्या लिख सकते हो, यही है तुम्हारा गुणांक, यही तुम्हारा क्या है गुणांक। तो भाई इसको नोट्स कैसे करना है, तो पहले नंबर इसको ऐसे मत लिखो, लिखो गुणांक, क्या लिखो, अगला हेडिंग डालो बहुपद का गुणांक, बहुपद का, ये वाला मत लिखना, बहुपद का गुणांक। गुणांक लिखकर क्या उतारना है इसमें, पहले ये वाला उतारो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, एक्स का गुणांक माइनस 4 पहले लिखो, उसके बाद अचार पद, ठीक वहां पर लिख दिया। और उसके बाद जस्ट ई वाला लिखो, बहुपद का ये वाला, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद ऐसे लिखो, बहुपद का व्यापक रूप में लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर वही सी लिख देना 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो कितना लिख दिया, तो गुणांक। अब लिखना क्या, गुणांक, गुणांक यानी कि a बराबर 2, b बराबर माइनस 4, c बराबर कितना 7, ये हो गया तुम्हारा गुणांक। ऐसे करके नोट्स करो, जल्दी से करो, जल्दी से कर लिए सर, चलिए कर लिए, तो आगे बढ़े। अब अगला हेडिंग डालो बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध, जो से वेरी तुम्हारे एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अब क्या डालना है, बहुपद का शून्यांक तथा गुणांक के बीच में संबंध, गुणांक के बीच संबंध, ठीक है। पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा कि किसी भी बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत जिसे दिखाए थे जो फोटो, उसको स्क्रीनशॉट मारो, उसमें पढ़ोगे। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अच्छा इसको हटा दूं, इसको हटा करने डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिख देते किस तरह से पूछा जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन, वो संबंध लिख दिया ना, उसके बाद क्वेश्चन लिखो कि निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात करे तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, स्थापित करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एगो दे देगा बहुपद, दे देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद दे दिए, इसका शून्यक निकालो, इसका शून्यक निकालो और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करो। तो भैया शून्यक निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो भैया गुणनखंड विधि से बता चुके हैं, गुणनखंड विधि से जिसको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हल, क्या लिखेंगे, हल। पहले इसको समझो, इसका शून्य कुछ देर पहले निकाले थे, तो भैया इसका शून्य x बराबर कितना आया था, -5, और x बराबर कितना आया था, -2 आया था कि नहीं, ये इसका शून्यक। अब तुम एक चीज देखोगे कि यहाँ पर देखो ये है क्या सर जी, शून्यक। अच्छा इसका गुणांक निकालो, तो सर गुणांक निकालते हैं, a बराबर कितना आ गया 1, यहाँ पर देखो a बराबर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखो b बराबर क्या आ जाएगा 7, और c बराबर हो जाएगा तुम्हारा सर जी 10। a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। अब एक चीज करें, ये दोनों शून्यांकों को गुना करो आपस में, शून्यांकों का योग करो। अच्छा शून्यांकों का योग मतलब जोड़ना, योग करो, तो यानी कि -5 और -2 कितना आता है, -7 आता है। तो शून्यांकों का जब योग, यानी कि ये दोनों जो शून्यांक निकला, ये दोनों को आपस में जोड़े हैं, तो क्या आया -7। और यहां पर देखो ये जो b है, b को भागा 2, यानी कि b बटे करो a, यानी कि b को भागा 2 1 से, यानी कि 7 को भागा 2 1 से, तो कितना आंसर आएगा 7। खाली इसके आगे चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस का, किसके आगे लगा देंगे माइनस। कुछ को दिख रहा है, यहाँ पर भी -7 और यहाँ पर भी -7, यानी कि जब दो शून्यांकों को आपस में जोड़े हैं, तो भैया b का जो मान है वो a के भाग देने से प्राप्त हुआ है, सिर्फ ऋणात्मक का चिन्ह लगा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी शून्यांक हो गया, कोई भी शून्यांक। अच्छा एक काम और करो, अच्छा ये दोनों का गुना करो, नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान देना, शून्यांकों का
का, पहले समझो, उतार नोट्स नहीं करना है, कैसे बनाना हम समझाएंगे, पहले समझो। गुणनफल, गुणनफल करना है तो -5, अरे भैया गुणनफल, तो -5 गुने -2 करो तो कितना आ जाएगा 10। अच्छा एक काम करो तुम, सी का मान कितना, सी बटा ए लिख सकते हो, सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना 10 और ए का वैल्यू 1, तो करोगे कितना आ रहा है 10। कुछ देख रहे हो, जब शून्यांकों का गुना किए तो भैया सी बटे ए का मान आ गया, और शून्यांकों का जब योग किए तो क्या आ गया, तो -b बटा ए का मान बराबर आ गया, यानी कि b का जो है a से भागा देंगे तो माइनस, खाली उसमें माइनस का सीन लगा देंगे तो दोनों आपस में क्या गया बराबर। यही संबंध है कि भैया शून्यांकों का जब योग करते हैं तो किसके बराबर होता है, -b बटा 1 के, और शून्यांकों का जब गुणनफल करते हैं तो किसके बराबर होता है, c बटे 1। यही है क्या संबंध, समझ में बात है कि नहीं। अब इसको एग्जाम में कैसे बनाना, एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे बनाना है, ये एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया रहेगा बहुपद, तो लिखिएगा हल, हल क्या कि बहुपद, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक, का शून्यक -5 और -7 सॉरी -2 कहीं पर निकाल के तुमको, जैसे कि मान लो इसको पहले लिखा है ना, तो हमको पता है, तुमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो पहले कहीं पर रफ पेज में जाके कहीं निकाल लेना और उसके बाद ऐसे लिख देना कि भैया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक -2 है, तो संबंध, तो संबंध लिखना है, संबंध, संबंध क्या है, तभी हम पढ़ाए थे कि शून्यांकों का जब योग करते हैं, शून्यांकों का योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो -b बटे ए, तो -b यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा -b बटे क्या बोले थे, a आएगा, -b यानी कि इसको इसको यानी कि -b के, अच्छा -b की जगह क्या लिख सकता हूँ, अच्छा -b क्या है, तो x का गुणांक तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर x का गुणांक, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, x की जगह क्या लगा देंगे, खाली माइनस का चिन्ह, क्या लगा देंगे माइनस, यानी कि जब भी हम शून्यांकों का योग करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांकों का योग करो तो यानी कि -5 और -2 बराबर, इसका भी लिखो, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है तो 7, यहाँ पर देंगे -7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना सर जी, तो a, इसको करेंगे तो सर जी आया -7 और इसका भी करेंगे तो -7, देख रहे हो आया ना बराबर, ठीक। और इसके नीचे करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा c बटे ए, c बटे क्या बोले थे a आएगा, c बटे ए, तो c क्या है सच्ची अचर पद, तो इसको हिंदी में लिखना है कि तुम यहाँ पर लिखे हिंदी में नहीं, तो इसीलिए अचर पद बटे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब करो शून्यांकों का गुणनफल यानी कि -5 गुने -2 तो बराबर अचर पद कितना है 10, सॉरी यहाँ पर है अचर पद कितना है 10 बटे कितना 1, तो 5 दूना 10 यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 10 बराबर कितना जाएगा 10, क्या बराबर आ रही है सर, आ रही है, क्या बराबर आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है। तो देखो भैया यही है तुम्हारा 2 नंबर में पूछा जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हर बार हर साल हमेशा पूछा जाएगा ही जाएगा, समझ में बात आया कि ना। अगर इसी के जगह कुछ और दे दें तो चलो भैया ये वाला दे देते हैं कि भैया एगो बहुपद है एक्स स्क्वायर -3, जिसके शून्यंक निकालो और शून्यंकों के बीच और गुण्यांकों के बीच क्या करो संबंध निकालो, तो हल निकालना, क्या निकला हल, हल कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का शून्यक कितना था √3 और -√3 प्लस √3 और -√3 निकाले थे पिछली बार थे। अब यहाँ पर क्या करना संबंध, तो संबंध में क्या लिखना है कि शून्यांकों का योग होता है किसके बराबर होता है, शून्यांकों का योग होता है किसके बराबर, शून्यांकों का शून्यांकों का योग बराबर क्या होता -x का गुणांक बटे क्या आ जाएगा था एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक तरह की इसको बोल सकते हो फॉर्मूला है, तो जिसको तुमको याद करना पड़ेगा, यहाँ से भर भर का ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, भर भर का सब्जेक्टिव बनेगा, इसीलिए तुम दिमाग में रखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे शून्यांकों का योग तो -√3, देखो एक शून्य का -√3 आएगा +√3, तो यहाँ जोड़ेंगे भैया +√3 बराबर एक्स का गुणांक कौन है, तो देखो इसमें
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल वाला कहलाता है ए, तो यहाँ पर ए बराबर क्या होगा बताओ तुम सब। तो देखो x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर देखो पहले सुनो, अच्छा ये सब खत्म करो छोड़ो। यहाँ पर बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कोई नहीं तब एक है, लेकिन x का गुणांक तुमको कहीं दिख रहा है, x का गुणांक तुमको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अचार पद है, लेकिन x का गुणांक कहीं पर दिख रहा नहीं है, तो भैया क्या मान लेंगे हम, जीरो। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक। अब देखो √3 पर माइनस में प्लस में क्या जाएगा, जीरो, 0/0, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, वही अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भैया शून्यांकों का गुणनफल यानी कि √3 माइनस √3 बराबर अचर पद कितना है, तो अचर पद कितना, -3। अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक। अब देखो √3 3 होता है, अब प्लस माइनस, तो माइनस होगा, बराबर कितना रहा, -3 आ रहा बराबर कि नहीं। तो भैया यही है क्या, संबंध। ऐसे करके इतना बना दोगे, ऐसे कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ गया, तुम्हारा 2 नंबर तुमको मिल गया। बस इतना ही तुमको करना है, और ये शून्य कहीं रफ पेज में निकाल लेना। अब देखो इससे पहले जो होमवर्क दिए थे जिसमें हम तुमको बोले थे शून्यक निकालने के लिए, अब सेम टू सेम उसका शून्यंक और गुणांक के बीच में संबंध भी तुम सबको निकाल के लेकर आना है, सेम इसी प्रोग्रेस में। याद रखना ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, याद रखना। संबंध क्या, फॉर्मूला है। शून्यांकों का योग बराबर होता है भैया -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल हमेशा होता है अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। ये दो फॉर्मूला तुमको क्या करना, याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा इसको और आसान करते हैं, आसान करते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा ये एक्स शून्यांकों का योग को हम मतलब एक शून्यांक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा का मान लेते हैं बीटा। यहाँ पर बोल दिया है शून्यांकों का योग, तो इसीलिए अल्फा और बीटा। तुम चाहो तो एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि पहला शून्यांक को एक्स मान लो, दूसरा का को वाई मान लो, चाहे जेड मान लो और पी मान लो, चाहे पी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन बुक में दिया हुआ अल्फा और बीटा, इसीलिए हम क्या माने, अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं बहुपद का 2 शून्यांक है जिसका नाम है अल्फा और बीटा, तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, अच्छा यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी, यही ना व्यापक रूप। तो यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक कौन सी है, बी, यहाँ पर दे देंगे बी, लेकिन उसके आगे माइनस है तो माइनस आदि, अब बटा क्या कर देंगे ए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है, ठीक। और उसके बाद अल्फा इंटू देखो शून्यांकों का गुणांक, तो शून्यांकों का गुणांक मतलब अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, आचार पद यहाँ पर किस रहता है, सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहता है, भैया ये भी फॉर्मूला तुमको शॉर्ट में, इसको भी याद रखना, तुमको चाहो तो याद रख सकते हो शॉर्ट में। तो भैया शून्यांकों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, -x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। फॉर्मूला याद रखना, शून्यांकों का गुणनफल अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक, या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, ये वाला याद रखना। यहाँ से तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव। कैसे पूछा जाएगा बोल देगा, देखो बताते हैं। मान ले कोई बहुपद है 2x स्क्वायर - 3x - 7, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यांकों का बोल देगा कि बहुपद इतना का शून्यक, ऐसे ही पूछेगा, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा, योगफल बराबर क्या होगा, का मान
होगा। ऑप्शन दे देगा ए में -3/2, बी में देगा 3/2, सी में देगा 7/2, डी में देगा -7/2। यहाँ पर बोल दिया कि भैया बहुपद 2x² - 3x - 7 का शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब निकालना नहीं, तुमको बोल दिया शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या आता है भैया? शून्यांकों का योग बोले तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो ऐसे भी बोले थे इसको याद रखने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब जैसे तुमको, लेकिन हाँ याद रखना, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में बनाना है उसमें तुमको यही फॉर्मूला लगाना है। ऑब्जेक्टिव में तुम सबको ये शॉर्ट में बताएं कि भैया ऑब्जेक्टिव जब भी पूछेगा तो शॉर्ट में इसको निपटा देना। तो भैया अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर क्या था? -b/a। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ई किसका मान है? ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये किसका मान है? सी। यहाँ पर देखो बी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना, पहले ये देखो, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू कितना गया तुम्हारा? -7। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? शून्यांकों का योग निकालने के लिए। शून्यांकों का योग क्या था? तो -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोला निकालने, तो एक होता -b/a। अब यहाँ पर b का मान कितना होगा? तो देखो यहाँ पर b का मान है -3, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस, तो इसीलिए 3। और a का वैल्यू कितना होगा? 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया कितना गया? 3/2। ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर, यानी कि 3/2, यानी कि ये तुम्हारा राइट आंसर है। अगर इसी की जगह पूछता शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या करता? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है? c/a। तो यहाँ पर देखो c का वैल्यू कितना है? -7। c का वैल्यू कितना है? देखो -7, यानी कि -7। a का वैल्यू 2, यानी कि -7/2, यानी कि b हो जाता तुम्हारा आंसर। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर पता ना लाइट कैसे चमक रहा, दिमाग काम कर नहीं रहा। समझ में बातें आ रही है? समझ में बातें आ रही कि नहीं? अगर पूछेगा शून्यांकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। या देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है? c/a। याद रखना क्या आता है? c/a। इसको बोलते हैं शून्यांकों का योगफल, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसको बोलेंगे शून्यांकों का योगफल, इसको गुणनफल। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? तो भैया -b को बोलते हैं x का गुणांक, -x का गुणांक। और a को क्या बोलते हैं? a को क्या बोलते हैं? तो x² का गुणांक। और c को क्या बोलते हैं? तो c को बोलते हैं अचर पद। किसका है? b बराबर a बराबर c बराबर। समझ में आया कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अच्छा 3x - 7 x + 12 ये दे दिया कोई बहुपद। अब पूछेंगे इसका शून्यांकों का, इसका मान लो इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का योग निकालो। क्या निकालो? शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? -b/a। यहाँ पर देखो ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो b का मान -7, यहाँ पर भी -7, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो b का मान कितना हो गया? 7। b का मान 7 है ना, होता है। तो भैया ये b का मान तो यहीं पर 7 है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर -7, यहाँ पर भी माइनस है, सूत्र वो माइनस है, फॉर्मूला माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस माइनस। और उसके बाद a का मान कितना होगा? तो यहाँ पर a का मान कितना होगा? 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? 7/2। अगर यहाँ पर गुणनफल पूछ दे तो गुणनफल, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/a। तो c का वैल्यू 12, a का वैल्यू 3, तो काटेंगे तो कितना होगा? 4। ऑप्शन देखो 4 मारो, जहां पर देखे तुमको 4 वहां पर मारो, जहां पर तुमको मिले ऑप्शन मिले 4 वहां पर तुम टिक दो। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? एक हिसाब और लिखो, ऑब्जेक्टिव का ही है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। सब्जेक्टिव तो हम बता दिए भैया, तुमको बनाना वही है। याद रखना शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, ऐसे याद रखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर अल्फा क्या सर जी? तो पहला शून्यांक, बीटा क्या सर जी? दूसरा का शून्यांक। कौन बहुपद पढ़ रहे हैं? तो द्विघात बहुपद वाला, याद रखना द्विघात बहुपद। किसका पढ़ रहे हैं? द्विघात। तो अल्फा क्या सर जी? तो पहला शून्यांक, किसी भी बहुपद का पहला शून्यांक। बीटा क्या? तो दूसरा का शून्यांक। अब बी क्या सर जी? तो x का गुणांक। और a क्या सर जी? तो x² का गुणांक। c क्या सर जी? तो अचर पद। याद रखना जब 2 नंबर वाला बनाना तो हिंदी में तुमको लिखना है, और ऑब्जेक्टिव बनाना तो ये वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक ही सब और लिखो,
अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, भैया इसका शून्यंक निकालो और इसके बीच संबंध निकालो, तो तुमको शून्यंक तो इसका निकालना ही है। जैसे मान लो इसका शून्यंक आ गया 3 और मान लेते हैं 1 आ गया, कितना आ गया 3 और 1 मान लेते हैं, भैया हट जा, -3 और 1 सॉरी -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, ठीक ना। ये आ गया तुम्हारा शून्यंक। तो तुमको लिखना है हल कि बहुपद इतना इतना का शून्यंक 3 और -1 है। उसके बाद तो संबंध, तो संबंध में क्या लिखना है, तो संबंध क्या संबंध है, संबंध में क्या लिखना है कि शून्यंकों का योग। तुमको ऐसे याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मन में याद रखना, मन में क्या रखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कि -b/a। इसको क्या बोलते हैं तो भैया योग। तो शून्यंकों का योग ऐसे ही करके लिखना, शून्यंकों का योग बराबर। अच्छा b क्या है, तो यहाँ पर देखो b लिखा दिए -x का गुणक, तो यहाँ पर लिख देंगे -x का गुणक का बटे, यहाँ पर a क्या है, तो a है सर जी x स्क्वायर का गुणक, तो यहाँ लिख देना तुम सबको x स्क्वायर का गुणक, x स्क्वायर का तुम्हारा क्या है सर जी गुणक। अब बताओ शून्यंकों का योग तो यानी कि 3 - 1। अच्छा x का गुणांक, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अब बटे 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना 2 बराबर 2। जैसे ही तुम्हारा ये दोनों आपस में मान बराबर आने लगे, यानी कि शून्यंकों का योग एक मान दोनों आपस में बराबर आ गया, तो समझ लो कि तुम हिसाब सही बना रहे हो। बराबर नहीं आया तो समझ लो तुम गलत बना रहे हो। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या आता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जिसको हम बोलते हैं, तो बराबर क्या आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है अल्फा इंटू c/a। तो c क्या है सर जी अचर पद, यहाँ पर लिख देंगे हम अचर पद बटे a का वैल्यू सर जी यानी कि x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया शून्यंकों को यानी कि 3 गुने -1 बराबर अचर पद कितना सर जी, तो 3 बटे अचर पद सर जी 3, एक्स स्क्वायर का कितना मान है सर जी, तो 1। अब 3 गुने यानी कि -3 बराबर कितना गया 3। तो देखो यहाँ पर आ गया -3, यहाँ पर आ गया +3। बताओ शून्यंकों का गुणनफल बराबर आपस में आया नहीं। सब जब गुणनफल आपस में बराबर नहीं आ रहा है, सिर्फ योगफल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम गलती हिसाब में कर दियो। हम अंदाजे एगो अनुमान मान के माने कि भैया इतना, लेकिन हालांकि शून्य निकालोगे तो ये वाला नहीं आएगा, कुछ दूसरा है। समझ में बात है कि नहीं। हम अंदाजे को लिखे तो भैया यहाँ पर देखो गलती हो गया, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। अगर तुम्हारा जब तक बराबर यहाँ पर देखो -3 आ गया, यहाँ पर +3 आ गया, इसीलिए तुम्हारा क्या हो गया गलत, ठीक नहीं। सही करना तो बढ़िया से सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर में ऐसे ही बनाना। लेकिन अगर इसी को पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमको शून्यक निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुमको दिया रहेगा पहले कि भैया मान लो इसका शून्यक है भैया, मान लो क्या शून्यक है, तो अल्फा और बीटा है, तो योगफल निकालो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ पर माइनस क्या जाएगा प्लस, a का वैल्यू 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 2। अब ऑप्शन जहां पर है 2 उसको मैं मारो। अगर गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू तो c का मान 3 और a का मान 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना गया 3। अब जहां तुमको 3 दिखे वहां पर तुम मारो टिक। समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में अच्छी तरह से आया, और दोनों के बीच में संबंध भी आएगा, रिलेशन बिटवीन शून्य बहुपद एंड मल्टीपल बहुपद, बहुपद का शून्यक और क्या बोलते हैं उसको गुणांक और शून्यंक के बीच में संबंध भी बता दिए, और इसे किस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है वो भी बता दिए। अब जाके तुम सबका काम है कि भैया इसको रिवीजन करना है और अच्छे से बनाना है, और फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।